सहारनपुर शहर के अंदर मेरी मौजूदगी है और स्क्रीन के ऊपर जिस चेहरे को आप देख रहे हैं वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक उसूल होता है नए दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्षद टिंकू अरोड़ा साहब हैं। अक्सर आपने इनको देखा होगा सहारनपुर की राजनीति से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर, सामाजिक हो, धार्मिक हो या फिर समाजवादी पार्टी का ही कोई कार्यक्रम क्यों ना हो, हर जगह मिल जाते हैं और अक्सर खुलकर बोलते हैं और बेहतरीन अंदाज में अपना पक्ष रखते हैं किसी भी मामले के ऊपर। उनसे बातचीत करने के लिए हम आए हैं और कुछ सवाल हमारे पास हैं, उनका जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वक्त आपने फौरन ही मुझे दे दिया जैसे मैंने आज आपसे वक्त मांगा। सहारनपुर के अंदर कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण आपकी पूरी की पूरी नॉलेज में है। मैंने देखा है कि कल या परसों या आज आपने शहर काजी से भी मुलाकात की है जी, 2 दिन। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही निंदनीय प्रशासनिक आदेश हुआ है, इसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। कुछ नफरती लोग आए दिन प्रदेश का, देश का और नगर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र आपको दे दिया और आपने उस पर इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आदेश पारित कर दिया बेदखली का। आप कैसे कर सकते हैं? आपने ये नहीं देखा कि ऐसे आदेशों से प्रदेश और देश का माहौल खराब होता है। इतने पेंडिंग मुकदमे आम जनता के पड़े हुए हैं, आप उनकी सुनवाई तो इतनी तत्परता से कर नहीं रहे। और जो मामला संवेदनशील है, जिस मामले का कोई औचित्य नहीं है, जिनकी जगह में कलेक्ट्रेट बनी हुई है, कलेक्ट्रेट से पहले उस मस्जिद का निर्माण हुआ है, आपने उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उस पर आपने सुनवाई करके जुर्माना भी कर दिया और बेदखली का आदेश भी कर दिया। यह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, यह दबाव में आदेश हुआ है, क्योंकि मौजूदा सरकार शिक्षा, महंगाई, रोजगार, इन स्वास्थ्य सेवाएं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहती। उसने एक सीधा सा एजेंडा पकड़ लिया, नफरत का। नफरत फैलाओ, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो और वोट लेकर सत्ता में बैठे रहो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जनता जागरूक हो चुकी है। मैंने एक इंटरव्यू आपका शायद या कहीं बयान पढ़ा था या इंटरव्यू देखा था, सही से याद नहीं है, उसमें आप कह रहे थे कि हम भी इसके अंदर कानूनी कार्यवाही करेंगे और लड़ेंगे इसके अंदर। आगे क्या कुछ आपकी रणनीति है कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें सीनियर अधिवक्ताओं की एक पैनल बन चुका है। बहुत ही सीनियर अधिवक्ता है इसमें, सिविल के नौशाद अली जी। वो हमारे बड़े भी हैं और मेरे बहुत पुराने उनसे संबंध है। जैसे ही आदेश पारित हुआ था तो हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इस मुकदमे की पैरवी मेरे द्वारा की जाएगी। आज उसमें अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ दाखिल कर दी गई है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने केवियट लगा रखा था। कानूनन रूप से अब दोनों को सुना जाएगा, जिला जज महोदय दोनों को सुनेंगे, उसके बाद ही इस पे स्टे या अन्य कोई निर्णय देने का काम होगा। इस लड़ाई को कानूनी तरीके से हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हम सेकुलर लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं सिख समाज से हूं, मेरे समाज के लोगों का कहना यह है कि ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे कि आए दिन अमन और भाईचारा खराब हो। ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब 1992 वर्शिप एक्ट लागू है तो आप क्यों आए दिन ऐसे आदेश पारित कर रहे हो, जब उसमें साफ है कि 1992 से पहले बनी हुई किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी भी चीज को नहीं छेड़ा जाएगा। तो आपके द्वारा ये बेदखली का आदेश क्यों कर दिया गया? आपने पूर्ण रूप से उनकी बात को नहीं सुना। उन्होंने टीए दाखिल करी, ट्रांसफर एप्लीकेशन, आपने उसे खारिज कर दिया। तो ये सब आने वाले 27 को जनता को प्रभावित करने के लिए, लेकिन जनता अब इस नफरत से दूर हो चुकी है। जनता देश में भाईचारे का माहौल चाहती है, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहती है, महंगाई कम चाहती है, स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती चाहती है। जनता नफरत से दूर हो चुकी है और उसे पता चल गया है कि इस सरकार के पास नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। चलिए भैया, देखते हैं जिस चीज को जो है पार्षद साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर अब जो है दोनों पक्षों को सुना जाएगा और आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वो भी अपडेट हम आपको देंगे। इस खबर के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, यहाँ आप भी अपनी राय रख सकते हैं।